देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश आज पुनः आपके सामने साहित्य टीवी के माध्यम से एक प्रेरणादायी कथा आपके सामने पुनः लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आपका प्यार ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही आपकी सराहना चाहिए जैसे कि आपने मुझे पिछली कहानियों में जो मेरी कहानियों को सराहा है। ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं आपको बता दूं, आज की कहानी भी मेरी प्रेरणादायी और जिसका शीर्षक है दुख का अधिकार। मित्रों, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा, आपने ये कहानी पहले भी सुनी होगी, ये भी बताऊंगा आपको कब सुनी होगी, लेकिन शुरू करता हूं मैं आज की कहानी और आपको बताऊंगा कि आज का दुख का अधिकार जो शीर्षक कहानी है वो आपके लिए कितनी प्रेरणादायी और कब कैसे सिद्ध होगी। शुरू करता हूं। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही हमारे लिए बहुत बड़ी बंधन और अड़चन सिद्ध होती है। यह आज हम अपनी कहानियों में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक यानी कि हमारे वस्त्र, हमारी यूनिफॉर्म हमें झुक सकने से रोके रहती है। कहानी की शुरुआत यहाँ से करते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालकर एक डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाने को लेकर के एक महिला उसके किनारे बैठकर खरबूजों को समीप एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी बड़ी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात भी कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसने रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। मित्रों, मैंने आपको कहा था ना, पोशाक हमारे लिए कितनी बड़ी रोड़ा सिद्ध होती है कई जगह पर। आज वो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। वही पोशाक मेरी आज उस महिला से बात करने के लिए झुकने में बहुत बड़ी व्यवधान उत्पन्न कर रही थी। तभी मैंने देखा एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, लोगों की सोच यही है। वहीं दूसरी तरफ एक मुल्ला जी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। ये एक मुल्ला की सोच मैंने आपको बताई है। इसी तरह सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे एक लाला ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। मित्रों, ये बातें मैंने आपको लोगों की बताई जिनके लोगों के अंदर क्या क्या चलता है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं,
कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका एक 23 बरस का जवान लड़का भगवाना था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी यानी एक माली का काम करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर वही लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था। कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह सुबह अंधेरे की बेला में बेलों के अंदर से पके हुए खरबूजे चुन ही रहा था। गीली मेड़ पर तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर जो पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। मित्रों ध्यान से सुनना इस बात को। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में ही उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़ा चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सबरा बदन काला जो पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मित्रों ध्यान दें, जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाएं। भगवाना परलोक चला गया था। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूज दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए तरबूजे खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली गई। और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों में टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल मेरे पड़ोस में ही पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात मैं सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक तो पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम उसके सराहने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। मित्रों, आज की जो कहानी है इतनी प्रेरणादायी आपके लिए होगी मैं समझ नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को शेयर कीजिए, ताकि और लोग इस कहानी से प्रेरणा ले सकें इस बात की कि हमें ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है, पत्थर दिल भी होना है और हमें सौम्य दिल भी होना है। यानी कि हमें हर हालत में जीना तो पड़ेगा ही। आज की कहानी में इतना ही। मैं राजकुमार रत्नेश आपके लिए इस तरह से कहानियाँ समय समय पर लाता रहूँगा। नमस्कार। IIT देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।